जिसका मेल खुशी के साथ नहीं है। या तो खुशी रहेगी या तो वो तीन चीजें रहेगी। तो हमने अपने जीवन में किसको स्थान दिया है? हमने अपने जीवन में सबसे पहला स्थान दिया है टेंशन को, तनाव को। छोटी छोटी बातों में टेंशन हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया तो टेंशन हो गया, किसी ने कोई कमेंट दे दी तो बस सोचते रहेंगे, इतना टेंशन हो गया। जीवन में कोई घटना आई, टेंशन हो गया। अब टेंशन और खुशी दोनों का क्या कहें, तालमेल नहीं है, प्रीत नहीं है। तो इसलिए जब टेंशन हमारे जीवन में आ जाता तो खुशी दूर हो जाती है। दूसरा हमने स्थान दिया है अभिमान को। आज हर एक का अपना ईगो है। हम दूसरे को कमेंट भी करते हैं, फलाने व्यक्ति में आजकल बहुत ईगो आ गया है, हाँ, बहुत एरोगेंट हो गया है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। अब ईगो और खुशी का भी आपस में मेल नहीं। जब व्यक्ति अहंकार में है तो एक स्माइल तक भी नहीं आती है उसके चेहरे पर। तो इसीलिए दूसरा स्थान हमने दिया है ईगो को। और ये स्थान हमने बचपन से उनको देना चालू किया। आज एक छोटे बच्चे को भी आप कुछ कह करके तो देखो, उसका अपना ईगो भी कितना होता है, तोड़ फोड़ चालू कर देगा उसका कहना नहीं माना तो। है ऐसा बच्चे, है ऐसा। आजकल के बच्चों ने अपने ईगो को पोसवाने के लिए माता पिता के नाक में दम कर दिया है। तो दूसरा स्थान हमने दे दिया है ईगो को। तीसरा स्थान हमने दिया है डर को, भय को। पता नहीं उसने ऐसा किया तो ये हो जाएगा, उसने ऐसा कहा तो ऐसा हो जाएगा, पता नहीं अभी उसका रिएक्शन क्या होगा। इतना भय की दुनिया है। वर्तमान समय को कहा ही जाता है इट्स एन एज ऑफ फियर। हर कोई के जीवन में किसी न किसी का भय जरूर है। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, किसी ने अगर निंदा कर दी तो। फियर ऑफ फेलियर, अगर नापास हो गए या सक्सेसफुल नहीं हुए तो लोगों के लिए चर्चा का विषय हो जाएगा। फियर ऑफ लूजिंग, कुछ गंवाने का एक भय है। हर वक्त इंसान भय में जी रहा है। तो हमने अपने जीवन में स्थान किसको दिया है? टेंशन, ईगो और भय। इन तीन की सदी है। और इसीलिए जहां ये तीन को स्थान दे दिया वहां खुशी की उनसे प्रीत नहीं है। तो खुशी आना चाहती है लेकिन ये तीन को बैठा हुआ देख वो दूर चली जाती है। फिर हम कहते हैं इतना प्रयत्न किया फिर भी हमारे जीवन में खुशी नहीं आती है। आज इंसान को खुशी का अनुभव करने के लिए भी लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है,
बगीचे में जाके हंसना पड़ता है, घर में वो हंस नहीं पाते हैं। हा? घर में अगर मुस्कुरा भी दिए तो सबसे पहले तो घर वाले ही पूछते हैं क्या बात है, क्या बात है, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो। और अगर हम कारण बताना नहीं चाहते हैं और हमने कह दिया कि बस ऐसे ही क्यों, मुस्कुरा नहीं सकते हैं क्या, तो क्या कहते हैं, आर यू ओके, आप ठीक हो। हाउ कैन यू स्माइल विदाउट अ रीजन। तो मना मुस्कुराने की भी वजह चाहिए, बिना वजह हम मुस्कुरा नहीं सकते हैं। अगर बिना वजह मुस्कुरा दिया तो लोग समझते ही इज नॉट ओके, पता नहीं कुछ हो गया है ना। जबकि एक बच्चा, छोटा सा 6 महीने का बच्चा जब मुस्कुराता है तो सारे घर में क्या कर देता है, एक ऐसी खुशी की लहर फैला देता है कि उस मुस्कुराते हुए बच्चे को आप उठा लो, उस वक्त व्यक्ति अपना टेंशन भी भूल जाता है, टेंशन मुक्त कर देता है। और उस बच्चे से हमने कभी पूछा नहीं कि तेरी मुस्कुराने की वजह क्या है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे मुस्कुराना भूल जाता है, सीरियस होने लगता है, और कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग जितना बढ़ता है तो मुस्कुराना तो बहुत दूर की बात हो गई, खुशियां हमारे जीवन से बहुत दूर चली जाती है। आज एक व्यक्ति अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के ऑफिस में चला जाए तो सारा स्टाफ उसको देखते हुए इशारा करता है, क्या बात है, आज तो जो काम करवाना है करवा लो, बंदा खुश है, छुट्टियां पास हो जाएंगी, जो पास करवाना है करवा लो। लोग एडवांटेज लेना शुरू करते हैं, इसलिए भी व्यक्ति टाइट होकर के चलता है ताकि कोई उसका एडवांटेज न ले। कितना डर है हमें, कहीं कोई एडवांटेज ले लेगा तो, इसलिए सीरियस होकर के चलो। जबकि कई मोटिवेशनल स्पीकर्स भी ये कहते हैं और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि एक स्माइल से कितने मसल्स हमारे रिलैक्स हो जाते हैं, 48 मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। और व्यक्ति जब टेंशन में आ जाता है तो कितना टाइटनेस उन मसल्स में आ जाती है। तो जीवन के नेचुरल फिनोमेना अगर देखा जाए, खुशी है। बचपन से एक बच्चा जब मुस्कुराता है, खुश होता है, हंसता है किलकिला करके, सारे घर की ऊर्जा में एक परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए तो मुस्कुराते हुए बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। जो रोते हुए बच्चे हैं उनको क्या कहेंगे, भाई सारा दिन रोता ही रहता है। ये हमारी नेचुरल स्टेट है, खुशी में रहना। लेकिन शायद बड़े होते होते हम इतने ज्यादा समझदार हो जाते हैं कि टेंशन को पालने लगते हैं, और वो टेंशन के कारण कितनी बीमारियां आ जाती है। 70% of the disease are due to psychosomatic reasons.
वो सारी बीमारियों को हम पालने लगते हैं। और जितनी ज्यादा दवाई खाते हैं, क्या कहेंगे, उतना वीआईपी है। जितनी ज्यादा दवाइयां उतना बड़ा वीआईपी है वो, इतनी दवाइयां खाता है। क्यों न हम जीवन के अंदर पुनः मुस्कुराना सीख ले और ये सारी दवाइयों से भी मुक्त हो जाएंगे। तो खुशी को एक अवसर तो दे दो जीवन में आने का। देखो वो कैसे आपकी लाइफ को बदल देता है, कितनी सुंदर जीवन हो जाती है। एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार 3 बुजुर्ग थे, जा रहे थे कहीं पैदल पैदल। अचानक बर्फ गिरने लगी तो तीनों बुजुर्ग ने सोचा कि ये बस स्टॉप जो है वहां पर ठहर जाते हैं, जब तक ये बर्फ रुक जाए वहीं बैठते हैं। तो बस स्टॉप में चले गए। उस बस स्टॉप के सामने एक बंगला था और उस बंगले की मालकिन जो थी, शाम हो गई थी तो सोचा खिड़की पर्दे सब बंद कर दूं, बर्फ भी गिरने लगी है। तो वो खिड़की पर्दे बंद कर रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने बस स्टॉप पर गई और 3 बुजुर्गों को देखा। तो ये बर्फ कब गिरना बंद होगी, तब तक ये लोग ऐसे ही ठंडी में ये होते रहेंगे। तो वो आकर के, उसका परिवार जब बैठा था डाइनिंग टेबल पर भोजन के लिए, तो वो आकर सुनाती है कि सामने बस स्टॉप पर 3 बुजुर्ग बैठे हैं। अब बर्फ पता नहीं कब रुकेगी और उनको कहाँ जाना होगा, अंधेरा होने लगा है। तो उसके पति ने कहा, एक काम करो, वो तीनों बुजुर्गों को बुला लो, हमारे गराज जो है वहां उनका बिस्तर लगा दो, हीटिंग लगा दो, ताकि वो गर्म रहे, कल सुबह निकल जाएंगे जहां जाना होगा। तो महिला बाहर आती है, आगे का दरवाजा खोल करके वो तीनों बुजुर्ग को बुलाती है कि आप आओ और हमारे गराज में आप विश्राम कर सकते हैं, ठंडी से अपना बचाव कर सकते हैं। तो वो तीनों बुजुर्ग ने कहा कि हम में से कोई एक आ सकता है, तीनों नहीं आ सकते हैं। आप पहले अपने परिवार वालों से पूछ लो वो किसका आवाहन करना चाहते हैं। बड़ा विचित्र सा लगा कि तीनों में से एक ही आ सकते हैं, ऐसा क्यों? तो कहा हम तीनों एक स्थान पर नहीं जाते हैं, तो आपके परिवार वालों से पूछ लो। तो महिला ने कहा आपका परिचय? तो एक ने कहा मैं स्वास्थ्य हूं, हेल्थ, और इसीलिए मैं जहां जाता हूं वहां सब स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरे ने कहा मैं संपत्ति हूं, वेल्थ हूं, जहां जाता हूं वेल्थ आ जाती है। और तीसरे ने कहा मैं प्रेम हूं। आप अपने परिवार वालों से पूछो वो किसको अपने घर में स्थान देना चाहते हैं, स्वास्थ्य को, संपत्ति को या प्रेम को। वो महिला अंदर आती है, पूरा परिवार बैठा है, तो उसने कहा
कि बड़ी विचित्र बात है, वो तीनों एक जगह एक साथ में नहीं रह सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक रह सकता है। हमें चुनाव करना होगा, हम किसका आवाहन करें। और उसने सुनाया एक है स्वास्थ्य, हेल्थ, वो जहां जाता है तो सब स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरा है वेल्थ, संपत्ति, वो जहां जाता है वहां मालामाल होने लगते हैं, भरपूर होने लगते हैं संपत्ति से। और तीसरा है प्रेम। तो बुजुर्ग माँ बाप ने कहा, बहू एक काम करो, स्वास्थ्य को बुला लो। हमारी तबीयत अगर ठीक हो जाएगी तो हम आप लोगों के काम में हाथ बटा सकेंगे, इसलिए स्वास्थ्य को बुला लो। तो पति और देवर ने कहा, रे संपत्ति को बुलाते हैं ना, संपत्ति होगी तो आपका इलाज तो हो ही जाएगा, संपत्ति को बुलाओ। आजकल कितनी महंगाई हो गई है, कितनी आवश्यकता है, खर्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं, कहां से निकाले पैसे। ऐसे अनेक आर्ग्यूमेंट्स दे दी कि स्वास्थ्य के बदले संपत्ति को बुलाओ। तो वहीं छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो दोनों छोटे बच्चों ने कहा, क्यों ना हम प्रेम को बुलाएं। अब 3 मत हो गई, किसको बुलाएं। तो सोच में पड़ गए, कुछ साइलेंस हो गई। लास्ट में सभी ने कहा, एक काम करते हैं, बच्चों ने जो कहा, प्रेम को ही बुला लो। तो महिला बाहर आकर कहती है, आप में से जो प्रेम है वो अंदर आ जाए। तो प्रेम के पीछे पीछे स्वास्थ्य भी आया और स्वास्थ्य के पीछे पीछे संपत्ति भी आई। कहा, ये क्या, आपने तो कहा एक ही आ सकते हैं। तो कहा, अगर आपने स्वास्थ्य को चुना होता तो सिर्फ वही जाता, अगर आपने संपत्ति को चुना होता तो सिर्फ वही जाता। लेकिन क्योंकि आपने प्रेम को चुना, तो जहां प्रेम होगा वहां खुशी होगी, वहां स्वास्थ्य भी होगा और वहां संपत्ति भी आ जाती है। तो जीवन के अंदर सही चुनाव करना आवश्यक है कि हम किसको चुनते हैं, किसको अपने जीवन में स्थान देते हैं, चीज वस्तुओं को या वैल्यूज को, किसको स्थान देना चाहिए। और आज लोग वैल्यूज से दूर होते जा रहे हैं, सोचते हैं कि अरे वैल्यूज क्या काम के, धन संपत्ति होगी, ये होगा वो होगा, साधन होंगे, सुविधा होगी, यही तो खुशियां ले आएगा। लेकिन ये सब कुछ आ जाने के बाद भी अगर देखो, खुशी कहाँ आती है। इसलिए आवश्यकता है कि वैल्यूज को हम अपने जीवन के अंदर स्थान दें, सही चुनाव करें। जीवन में खुशियों का अनुभव करने के लिए कुछ सिद्धांतों को समझना आवश्यक है और कहां हम उलझे हुए हैं उसको जानने की जरूरत है। कहां उलझे हुए हैं, कोई देखो तो अनेक प्रकार की परिस्थितियों में, समस्याओं में, चुनौतियों में उलझे हुए हैं और फिर क्या कहते हैं, अरे एक चुनौती पूरी नहीं होती कि दूसरी आ खड़ी हो जाती है, एक समस्या पूरी नहीं होती कि दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। माना इतना हम उलझे हुए हैं और इसलिए आज मानव जीवन के अंदर अनुभव कर रहा है जैसे जीवन का ग्राफ
क्या हो रहा है? इतना फ्लक्चुएट हो रहा है, इतना ऊपर नीचे हो रहा है। फिर कहते हैं उतार चढ़ाव ये तो जीवन में आएगा ही। उतार चढ़ाव ये तो चलता ही रहेगा। अब ये उतार चढ़ाव में खुशी कहाँ से होगी? ऊपर जाते हैं तो खुशी होगी, नीचे उतरते हैं तो दुखी हो जाते हैं।